चलो अगला हेडिंग लगाए। 2 हेडिंग कंप्लीट हो गए। श्रृंखला समावेशिता खत्म हो गई यानी चेन आइसोमेरिज्म खत्म हो गई, और पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हो गई यानी स्थिति समावेशिता खत्म हो गई। तीसरा हेडिंग लगाएंगे। तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म यानी वलय श्रृंखला समावयता। चल अगेन वही बातें हो जाएगी। क्या क्या कॉमन मिलने वाला? पहला बताएं अणुसूत्र क्या होगा? बिल्कुल एक समान। अब यहां पे अणुसूत्र के साथ एक चीज और आ जाएगी, वो क्या है? डी या फिर डीबीई, एक ही बात है। ये भी क्या रहेगा? समान। अच्छा तो फर्क क्या रहेगा? फर्क देखो, फर्क मिलेगा लिंकेज ऑफ कार्बन या लिंकेज बिटवीन कार्बन शुड बी डिफरेंट। क्या बोल रहा हूं देखो, लिंकेज बिटवीन कार्बन यानी कार्बनों के मध्य जुड़ने का जो तरीका है। क्या बोल रहा हूं? कार्बन के जुड़ने का तरीका ये भिन्न रहेगा। और भिन्न कैसे रहेगा वो बात कर लेते हैं। भाई कार्बन या तो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, तो देखो कार्बन के जुड़ने के तरीके दो होते हैं, या तो होगा श्रृंखला में या होगा वलय के रूप में। तो एक यौगिक तो रहेगा श्रृंखला के रूप में और दूसरा यौगिक कैसा रहेगा? वलय के रूप में। इनको पहचानना बहुत आसान होता है। एक यौगिक साइक्लिक देगा, एक यौगिक क्या दे देगा? श्रृंखला में दे देगा। उतारेंगे, एग्जाम्पल करते हैं देखो। बट ध्यान ये रखना कि इनका डीबीई क्या रहना है? इक्वली रहना है। असंतृप्तता की जो कोटि है वो सेम रहेगी। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समावेता। अणुसूत्र हर समावेता में सेम होना चाहिए। यहाँ पे डीबीई को ध्यान रखना है, ये समान रहेगा। लिंकेज बिटवीन कार्बन यानी कार्बन के जुड़ने का जो तरीका है वो भिन्न रहेगा। हो सकता है कार्बन आपस में जुड़कर एक वलय बना रहे और कहीं पे कार्बन आपस में जुड़कर केवल श्रृंखला का निर्माण कर रहे हो, तो फिर वो एक श्रृंखला और एक वलय आपस में क्या है? वो आपस में क्या है? वलय श्रृंखला समान। अब एग्जाम्पल बताता हूं मैं, क्लियर होता चलेगा। बिल्कुल अणुसूत्र समान है तो कार्बन समान रहेंगे, हाइड्रोजन समान रहेंगे, सीधी सी बात है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन समान रहेगा, बाकी सब चीजें समान रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हटाएं क्या? चले एग्जाम्पल देखो। पहले तो मैं एग्जाम्पल आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहा हूं और फिर वो एग्जाम्पल को प्रूफ करूंगा विद स्ट्रक्चर्स। देखो पहला क्या बोल रहा हूं इनके एग्जाम्पल्स। अगर आपको श्रृंखला के रूप में दिया हुआ एल्कीन, तो वलय के रूप में क्या रहेगा? साइक्लोएल्केन। तो इनके एग्जाम्पल होते हैं, एल्कीन इधर है तो इधर होगा साइक्लोएल्केन। क्योंकि देखो एल्कीन इधर आ जाती तो एल्कीन में डबल बंद और साइक्लो में एक और रिंग, इसका एक और आ जाता डीयू, तो डीयू दो मिल जाते अगर एल्कीन होती तो एल्कीन में एक डीयू और साइक्लो एल्केन में भी एक डीयू हो जाएगा, आपस में सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। अगला एग्जाम्पल देखो। अगर आपने ले लिया है एल्काइन, अगर मैं एग्जाम्पल एल्काइन ले लेता तो इधर क्या हो जाता? साइक्लो एल्कीन। बहुत बढ़िया, साइक्लो एल्कीन। आपके बंद में आता सर एक डबल बंद, दो डबल बंद होते हैं तो उसको बोलते हैं एल्का डाइईन। एल्का डाइईन। अगर एल्का डाइईन होती तो डीयू कितना हो जाता? दो हो जाता। तो फिर साइक्लो एल्कीन ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं। फिर हो जाएगा साइक्लो एल्कीन। और साइक्लो एल्काइन कभी हो नहीं सकता।
सीधी सी बात। चले आगे, एग्जाम्पल दूं, देखना एग्जाम्पल। मैं अभी जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं सभी में मैं खुद चला के बोल रहा हूं कि अणु सूत्र समान लूंगा, मैं निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं अणु सूत्र समान रहेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं ब्यूटीन, ये रही ब्यूटीन, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन की। ये दोनों आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर है। बिल्कुल, जाके ढूंढ लेना, अणु सूत्र समान रहेंगे, सब कुछ समान है, कोई तकलीफ नहीं है। आंसर क्या मिला, रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये देखो CH2 डबल बंद, CH सिंगल बंद, ये रहा एल का डाई इन ले लिया मैंने, 4 कार्बन का है। तो बताओ इसके साथ कौन सा यौगिक ले सकते हो आप, 4 कार्बन का एक एल्कीन ले सकते हो, यानी साइक्लो एल्कीन। ये दोनों आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल, रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला एग्जांपल ले रहा हूं, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, एक में ले रहा हूं ये, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और मैंने ले लिया ट्रिपल बंद, एल्काइन ले लिया 5 कार्बन का। तो ये और ये यौगिक आपस में क्या है बताएं, ये 5 कार्बन का एल्काइन है, और ये 5 कार्बन का क्या है, साइक्लो एल्कीन है। क्या इसका डीयू 2 है क्या, क्या इसका डीयू 2 है क्या? मैं बोल रहा हूं अणुसूत्र समान है, और कार्बन के जुड़ने का तरीका भिन्न हो गया, एक श्रृंखला के रूप में, एक वलय के रूप में। बताओ ये दोनों यौगिक आपस में क्या है, वलय श्रृंखला समावयवी हो जाएगा। उतार लो, खत्म हो गया, देखो यही था, रिंग चेन आइसोमर यानी वलय श्रृंखला समावयवी। बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं है, तो बहुत इजी हुआ। अभी जितने भी मैंने एग्जांपल लिए ना, ये इन तीनों की एग्जांपल है, सोचो, एल्कीन साइक्लो एल्कीन, एल्काइन साइक्लो एल्कीन, एल्काडाइन साइक्लो एल्कीन, तीनों के एग्जांपल दे दिए मैंने। अब एग्जामिनर या तो ऐसे लिख के देगा या फिर यही पूछ लेगा, एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, बोल देना रिंग चेन आइसोमर होते हैं, खत्म। चलो इसको एक बार और बता देता हूं मैं, एक बार ये उतार लिया क्या, एक बार उतार लो, एक बार रिपीट कर देता हूं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी एक बार उतार लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका, उतार लिया ना। चले उतारा, इतना क्या धीरे उतार रहे हो। एक एक चीज देख देख के लिख रहे हो क्या, ये कार्बन लिखूंगा फिर ये कार्बन लिखूंगा देख देख के, बंटी का प्लेन पेन बहुत स्लो है। चले देखो, रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं,
आए वापस। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में पहला कंडीशन क्या है, अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र देखना बहुत आसान है, टोटल कार्बन गिन लो, टोटल हाइड्रोजन गिन लो, पता पड़ जाएगा। अणुसूत्र समान हो। दूसरा है डीबीई समान होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन में अगर कोई जो स्टूडेंट है उनको लगता है कि डीबीई क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो जाके इससे पहले वाली क्लास पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा, वरना डीबीई समझ में नहीं आने वाला। आगे बढ़े तो डीबीई यानी असंतृप्तता की कोटि समान होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे हम। और उसके बाद में आता है लिंकेज बिटवीन कार्बन, यानी कार्बन कैसे जुड़ रहे हैं, इसका ये तरीका ही भिन्न रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। और कार्बन आपस में जुड़कर, हो सकता है 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, चारों एक श्रृंखला के रूप में जुड़ गए, और हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे जुड़ जाए, एक वलय के रूप में जुड़ जाए। तो देखो, एक तो वलय बन सकती है इन 4 से, और इन 4 को एक श्रृंखला के रूप में देख सकते हो। तो इस प्रकार के आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिए। अब देखो, जस्टिफाई करो, इस यौगिक का डीयू कितना है पहले वाले का, 1, क्योंकि एक डबल बंद का मतलब 1 डीयू, और एक वलय का मतलब भी 1 डीयू, दोनों का डीयू समान है। मैं बोल रहा हूं दोनों का अणुसूत्र भी समान है। देखो, जुड़ने का तरीका ही तो भिन्न हुआ, 4 कार्बन सीधे जुड़े, 4 कार्बन वलय के रूप में जुड़े, हो गए। आगे देखो, इस यौगिक का डीयू कितना बताओ, 2 डबल बंद है तो 2 आ गया, और एक डबल बंद का 1 डीयू, एक वलय का 1 डीयू, इसमें भी डीयू कितना मिला, 2। देखो, डीयू समान है, अणुसूत्र मैं बोल रहा हूं समान है, घर पे कर लेना निकाल के, एक बार श्रृंखला के रूप में जुड़े, एक बार वलय के रूप में जुड़े। इस यौगिक का डीयू निकालते हैं। बताओ, एक ट्रिपल बंद का मतलब 2 डीयू होता है क्या, बिल्कुल। और एक रिंग का 1 डीयू, एक डबल बंद का 1 डीयू, इस यौगिक का भी डीयू कितना मिला, 2। डीयू बोलूं डीबीई बोलूं एक ही बात है। ये देखो, जुड़ने का तरीका भिन्न हो गया। आया क्लियर, हो गया। आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल। अगले हेडिंग पे चलते हैं अब लोग। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, हेडिंग नंबर 4। 4 नंबर हेडिंग है क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसकी बात करते चलो। देखना बहुत आसान है, पहले तो वो देख लेते हैं हमें देखना क्या है एग्जैक्टली। हमें देखना है अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। तो फिर फर्क कहां आएगा उस पर देखना, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न रहेंगे। क्या बोला मैं, क्रियात्मक समूह भिन्न, बस ये चीज ही काम का है और कुछ भी नहीं। उतारे, क्रियात्मक समूह समावयवी क्या हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न हो, आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। क्लियर, यहां डीयू कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, आपको डीयू चेक करना था केवल और केवल एक ही यौगिक में, और वो कौन सा था, वलय श्रृंखला। इवन दो आप डीयू नहीं भी चेक करोगे ना, तब भी वलय श्रृंखला में वही आंसर मिलना है। कार्बन का जुड़ने का तरीका ही देख लिया करो भले ही आप तो, क्योंकि डीयू अगर अलग हो जाएगा ना, तो फिर हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं रह पाएगी। अणुसूत्र समान करने के लिए डीयू ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। उतारा, आगे बढ़े। अब इसका एग्जाम्पल, ये बहुत लेंदी टॉपिक रहेगा, हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बात करें। एक एक एग्जाम्पल लेता जाता हूं, और उसके एग्जाम्पल, और जैसे मैं नाम लिख दूंगा एल्कोहल तथा ईथर, फिर इनके एग्जाम्पल दे देता हूं। फिर मैं बोलूंगा एल्कोहल तथा फिनोल, फिर इनके एग्जाम्पल दे देता हूं। फिर मैं बोलता हूं फिनोल और ईथर, फिर इनके एग्जाम्पल दे देता हूं। फिर एल्डिहाइड और कीटोन, फिर इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऐसे सॉल्व करते चलते हैं। क्लियर, चले उदाहरणों पे आता हूं। एग्जाम्पल, उदाहरण में पहला उदाहरण क्या देखो, पहला बोल रहा है एल्कोहल तथा ईथर, एल्कोहल तथा ईथर। एग्जाम्पल देखना, मैं ले रहा हूं CH3 CH2 OH, ये एल्कोहल है क्या,
और मैं इसका एक ईथर बना रहा हूं, देखना CH3O CH3। मैं आपको चला के बोल रहा हूं कि यहाँ पे अणुसूत्र समान है, तो क्या क्रियात्मक समूह भिन्न हो गया? अब आप बोलोगे सर क्रियात्मक समूह तो भिन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह होता ही नहीं, अर्थ एल्कोहल तो नहीं है। तो ईथर एक प्रतिस्थापी होता है वैसे तो, बट अगर आप इसको क्रियात्मक समूह मान लो तो हो गए ना दोनों क्रियात्मक समूह समान। क्लियर रहेगा? बिल्कुल। अगला एग्जांपल देखो, एल्कोहल और ईथर के बाद का उदाहरण नंबर 2, मैं ले रहा हूं एल्कोहल, लेकिन ये एल्कोहल कौन सा होगा? एरोमेटिक। क्योंकि अभी इसकी तुलना किससे कर रहे हो? फिनॉल के साथ। इसकी तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं? फिनॉल के साथ। एग्जांपल देखना, आप सबको ये पता होना चाहिए, मैं पहले इधर बता रहा हूं। अगर कोई बेंजीन की वलय है और इस बेंजीन की वलय में किसी भी कार्बन से सीधा OH जोड़ दो, ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं आप लोग? फिनॉल। और यदि इस बेंजीन वलय के साथ किसी भी कार्बन से एक कार्बन जोड़ दो और फिर अगर OH लगाते हो तो ये सब होते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल और फिनॉल का मतलब समझ में आ गया होगा। एल्कोहल बेंजीन के साथ सीधा नहीं जुड़ा हुआ होगा और फिनॉल बेंजीन के साथ सीधा OH जुड़ा हुआ हो तो फिनॉल रहता। एग्जांपल पे आता हूं, देखो मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल ये, और इसका नाम है बेंजाइलिक एल्कोहल। ये देखो OH इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बना दूं मैं खुद बोल रहा हूं दोनों का अणुसूत्र समान है। मुझे बताओ ये एल्कोहल है क्या? और अगला वाला जो यौगिक दिया ये फिनॉल है क्या? कोई तकलीफ नहीं, हो जाएगा। अगला एक और हेडिंग यहीं पे बता देता हूं क्योंकि तीनों एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा देखना, इधर ही समझा रहा हूं क्योंकि तीसरा इससे कैसे आएगा समझो। जब एल्कोहल और ईथर आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी है और एल्कोहल के साथ फिनॉल भी क्रियात्मक समूह समावयवी है, तो क्या फिनॉल और ईथर भी क्रियात्मक समूह समावयवी हो सकते हैं क्या? आराम से हो सकते हैं। इसलिए मैं तीसरा केस ले रहा हूं, फिनॉल और एरोमेटिक ईथर। अब जैसे एरोमेटिक एल्कोहल था, यहां पे क्या आ जाएगा? एरोमेटिक ईथर। एग्जांपल देखना, मुझे बताओ फिनॉल का एग्जांपल ये था क्या? ये देखो फिनॉल। अब मैं सेम अणुसूत्र का एक यौगिक बना रहा हूं, ये रहा सेम अणुसूत्र का यौगिक। ये क्या है? ईथर। कौन सा? एरोमेटिक। और ये क्या है? फिनॉल। अरे फिनॉल का मतलब इसका नाम तो क्रिसोल है, नाम तो पता है ना, क्रिसोल है। कोई पूछे फिनॉल कौन सा है तो इसका नाम है क्रिसोल, और तो क्रिसोल। यूं मत बोल देना सर फिनॉल तो OH वाला होता है, मेथिल वाला भी कब से फिनॉल होने लग गया। ये फिनॉल तो इसका पूरी क्लास है। यौगिक कौन सा वाला है फिनॉल में भी? क्रिसोल। जैसे एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल भी एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल भी तो एल्कोहल ही है। तो आप मैं अगर एथिल एल्कोहल के नीचे एल्कोहल लिख दूंगा तो गलत थोड़ी है तो एल्कोहल। तो फिनॉल एक प्रकार का नहीं, फिनॉल इज ए क्लास। और इस फिनॉल में भी ये यौगिक कौन सा दे दिया? क्रिसोल। अब देखो इनके अणुसूत्र समान है, ये रहा ईथर और ये रहा फिनॉल। और अगर अच्छे से बनाओ, अगर आपको लगे कि नहीं ईथर दिख नहीं रहा है, ये देखो O के दोनों तरफ कार्बन, O के दोनों तरफ कार्बन, ये लो हो गई क्या तीनों? उतार लो तीनों। तीन कैटेगरी खत्म कर दी मैंने, एल्कोहल ईथर, एल्कोहल फिनॉल, फिनॉल ईथर। सभी के सभी क्रियात्मक समूह समावयवी, अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह भिन्न। उतार ले भैया। बताए कोई तकलीफ हो तो पूछे, उतार लो। मैं देखो अब ये मत सोच लें सर यहाँ तो CH2 था, ये CH3 है, एक H तो यहाँ आ गया तो फिर ये H एक्स्ट्रा कहां से आया। मैं बता रहा हूं कि अणुसूत्र समान है, घर पे कर लेना। अणुसूत्र समान ही है, डोंट वरी, कहीं सोचना ही मत। किसी को डाउट हो तो घर पे क्या करना,
कार्बन की जगह कार्बन लिखना, हाइड्रोजन की जगह संयोजकता पूरी करके सबको जोड़ देना, पता पड़ जाएगा हाँ यार अणुसूत्र तो समान ही था। मैं ये काम इसलिए नहीं करा रहा हूं, अदरवाइज टाइम पास हो जाएगा। कहाँ कार्बन हाइड्रोजन गिनेंगे और फिर उसको प्रूफ करेंगे। मैं खुद ही बता रहा हूं कि गिने गिनाए हैं मेरे, तो सब समान है। मेन मकसद है क्रियात्मक समूह भिन्न करना, वो मैं कर रहा हूं। जिनको डाउट हो कि नहीं अणुसूत्र समान नहीं होना चाहिए, खुद जोड़ लेना घर पे जाके, बिल्कुल वही मिलेगा जो हमने बोला है। जैसे अभी ये 3 क्लास पढ़ाई मैंने, वैसे ही बहुत सारी आगे क्लास है, जैसे ईथर, एल्कोहल और फिनोल निपटे। अब एल्डिहाइड और कीटोन की एक क्लास आएगी। क्लास मतलब पढ़ने वाली क्लास नहीं, टाइप ऑफ कंपाउंड की क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब ये क्लास मत मान लेना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, कोई बात नहीं। बनाई क्या? हटा दें? अरे ठीक है, पीछे लिख लिया सबने? चलो वेरी गुड, आ जाए नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन। एग्जाम्पल लेता हूं, देखो बताऊं। ये देखना, मैं ले रहा हूं CH3, CH2, CHO। ये एल्डिहाइड है क्या? और ये देखो इसी के अणुसूत्र का, मैं खुद बोल रहा हूं अणुसूत्र समान है, ये हो गया कीटोन। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? क्रियात्मक समूह समावेगी। इस समूह को क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। और इस समूह को क्या बोलते हैं? कीटोन। तो देखो चीज क्लियर है क्या? और मैं खुद बोल रहा हूं अणुसूत्र समान है, हो गया। आगे बढ़े, अगला टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 बोल रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर। देखना, मैं यौगिक ले रहा हूं CH3, CH2, COOH। और मैं यौगिक ले रहा हूं CH3, COO, CH3। ये देखो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये देखो ये है एस्टर। मैं लिख के बताता हूं इनको, देखो ये यौगिक आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, CH2, C डबल बंद OOH। और इसको कैसे लिखेगा वो लिखेगा CH3, C डबल बंद O CH3। ये लो भैया, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, अब आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री अमीन, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन। एग्जाम्पल लेता हूं, देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक ये CH3, CH2, CH2, NH2। अब मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन का मतलब भी बता देता हूं। प्राथमिक अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ सीधा केवल एक कार्बन जुड़ा हो। देखो नाइट्रोजन के साथ केवल एक कार्बन ही तो जुड़ा हुआ सीधा, तो इस प्रकार की अमीन को बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, या फिर इनको बोलते हैं प्राथमिक अमीन। दोनों नाम सही है, आप 1 डिग्री बोले या प्राथमिक अमीन बोले, कोई तकलीफ नहीं। अब इतने ही अणु भार का दूसरा यौगिक बना के बताता हूं। देखो मैं बना रहा हूं CH3, CH2, NH, CH3। मैं बोल रहा हूं दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन मुझे बताओ यहां नाइट्रोजन के साथ सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए? 2। इस प्रकार की अमीन को बोलते हैं 2 डिग्री अमीन या द्वितीयक अमीन। तो ये क्या मिला आपको? 2 डिग्री, या फिर इसका और नाम क्या दे सकते हो? द्वितीयक अमीन। कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अगला चलो, अगला मैं ले रहा हूं ये यौगिक, मैं खुद चला के बोल रहा हूं कि इसका अणु सूत्र बाकियों के समान है। तो बताओ इसमें नाइट्रोजन के साथ कुल लगातार सीधे कितने जुड़े कार्बन है? 3। और 3 है तो इसको बोलोगे 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन का नाम हो सकता है तृतीयक अमीन। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी है क्या? बिल्कुल है। क्लियर रहेगा? अच्छा इसके अलावा क्या है उस पे आता हूं। ये तो आपने बोल दिया कि ये तीनों आपस में क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी। अब ध्यान से देखो, यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 2। यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? इसका मतलब ये दोनों आपस में और क्या है? श्रृंखला समावयवी। ये दोनों आपस में क्या है? श्रृंखला समावयवी। ये दोनों आपस में क्या है? श्रृंखला समावयवी। हो जाएगा ना? अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ये आ गया, पहला और दूसरा यौगिक आपस में है, पहला बोल रहा है श्रृंखला, दूसरा बोल रहा है क्रियात्मक, तीसरा बोलता है दोनों, और फिर बोल रहा कोई नहीं, दोनों। बहुत बढ़िया। अगला सुनो, क्रियात्मक, श्रृंखला, स्थिति, रिंग चेन। सर गड़बड़ हो गया, चेन भी है, अरे चेन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। अब क्या करूं? फंक्शनल ग्रुप। जब कोई यौगिक, दो यौगिक स्थिति भी हो रहे हैं या श्रृंखला भी हो रहे हैं और उसके साथ क्रियात्मक हो, तो वरीयता किसको दे देते हैं? क्रियात्मक को। ये लाइन लिखवा दूंगा, डोंट वरी। तो ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल। उस केस में अब ऑप्शन सुनो, ये दोनों ही पूछ रहा है, स्थिति, श्रृंखला, रिंग चेन और मध्यावयवी। सॉरी मध्यावयवी नहीं देगा, चलावयवी। क्या हो जाएगा इस बार? फंक्शनल ग्रुप दिए ही नहीं तो क्या टिक कर लेना? श्रृंखला टिक कर लेना। तो अगर श्रृंखला और दोनों दिए में तो दोनों टिक, दोनों में से एक को चुनना हो तो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह नहीं हो तो श्रृंखला को टिक कर देना, उतार दो। ये मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं हेडिंग ले रहा हूं, वो समझ में आना चाहिए। आपको एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आ गया, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर आ गया, आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आ रहा है ना, इनफ है। क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। और ये अपने आप में क्वेश्चन ही तो है, पहला और दूसरा आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? पहला और तीसरा क्या है? सब के सब क्रियात्मक है। पहली प्रायोरिटी क्रियात्मक ही रहेगी। अब यहां पे मैं एक लाइन जरूर लिखवा दूंगा जो अभी मैंने बोली है, तो कंफ्यूजन ही खत्म।
तो मैं अमीन्स के नीचे वो लाइन लिखवा देता हूं, एक बार उतार के कंप्लीट करें। हटा दें, चलो वो लाइन लिख दें। छठे एग्जाम्पल, इन तीनों के नीचे एक लाइन लिखें। अब ये सिर्फ मैं तो अभी अमीन से साथ लिखवा रहा हूं, इसका मतलब अमीन नहीं, कोई और भी क्रियात्मक समूह अगर स्थिति या श्रृंखला पाए जाए तो पहले टिक कौन करते हैं? क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। देखिए, यदि क्रियात्मक समूह समावयवी, यदि क्रियात्मक समूह समावयवी स्थिति या श्रृंखला समावयवी भी हो तो, यदि क्रियात्मक समूह समावयवी स्थिति या श्रृंखला समावयवी भी हो तो क्रियात्मक समूह समावयवी को वरीयता देते हैं। हो तो क्रियात्मक समूह समावयवी को बोल रहा हूं मैं एक बार, को वरीयता देते हैं। वापस बोल रहा हूं, क्रियात्मक समूह समावयवी यदि स्थिति या श्रृंखला समावयवी भी हो तो वरीयता किसको देना? क्रियात्मक समूह को। यानी अगर स्थिति भी आ रहा है और क्रियात्मक समूह भी आ रहा है और दोनों ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो दोनों में से पहले टिक किसको करोगे? क्रियात्मक समूह को टिक करोगे। बात यह है, हो जाएगा। आगे ये था एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखना। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैं बोल रहा हूं साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड। देखो, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देखो, एक मैंने लिया CH3CN और दूसरा ले लिया मैंने CH3NC। तो ये दोनों आपस में क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी। क्या ही तकलीफ है, हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट 8वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सभी वलय श्रृंखला समावयवी। सभी वलय श्रृंखला समावयवी। अरे अगर वलय श्रृंखला समावयवी भी आ जाए और ऑप्शन में वलय श्रृंखला समावयवी नहीं दिया, जैसे आपको दे दिया साइक्लो एल्केन तथा एल्कीन आपस में वलय श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक समूह मध्यवयवी, अब क्या करूं? होना तो रिंग चेन चाहिए था, ऑप्शन में ही नहीं है, इसको टिक कर दो। समझ गए ना? अब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं एल्केन तथा साइक्लो एल्कीन तथा साइक्लो एल्केन, एल्काइन तथा साइक्लो एल्कीन, डाइईन तथा साइक्लो एल्कीन, ये लिखने की जरूरत का अपने आप ही आ गया। तो सभी वलय श्रृंखला समावयवी क्या माने जाएंगे?
क्रियात्मक समूह समावयवी। अब ये मत बोल देना सर अगर ये आ जाए एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में है, पहला ऑप्शन वलय श्रृंखला, दूसरा क्रियात्मक समूह, तीसरा स्थिति, चौथा श्रृंखला, और आप जाके टिक कर दो क्रियात्मक समूह को। वलय श्रृंखला की अनुपस्थिति में इसको टिक करना है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, वलय श्रृंखला की अनुपस्थिति में ये टिक होगा। ध्यान रखने की चीज ये है भैया। अब लो, अब भी गलती कर लो तो इलाज नहीं मेरे पास। मैंने क्लियर कट लिख दिया वलय श्रृंखला की अनुपस्थिति में यह टिक करना। अगर ऑप्शन में वलय श्रृंखला दे दिया है तो उसको ही टिक करो, वो नहीं दिया है तो क्रियात्मक समूह को भी टिक कर सकते हो आप, हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, नंबर 9। नंबर 9 बोलता है सभी चलावयवी, जितने भी चलावयवी, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है चलावयवी, पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। सभी चलावयवी आपस में क्या माने जाते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। लेकिन तरीका वही, अगर चलावयवी ऑप्शन में नहीं हो तो इसको टिक करना है, सभी चलावयवी या सभी चलावयवता समावयवी। ऑप्शन में वही बात, ये की ये लाइन इसके ऊपर भी आ जाएगी, सेम बता रहा हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ये मोटा मोटी मैंने सारे निपटा दिए। अपने टेस्ट से पहले श्रृंखला समावयवी पूरा खत्म हो जाएगा, आपके टेस्ट में पूरा आईयूपीएसी आएगा, पूरा श्रृंखला समावयवी आएगा। हाँ, संरचनात्मक समावयवी पूरा आएगा कहने की बात, जहां तक अपन पढ़ लेंगे। अब पूरा तो कहां से पढ़ा पाऊंगा आपको, ज्यामिति प्रकाशिक तो बहुत लेंदी है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 10 को मेरे क्वेश्चंस, अभी केमिस्ट्री की 2 ही तो क्लास चल रही है मेरी और सोहेल सर की, तो 20-20 आएंगे, मेरे 20 उनके 20 आएंगे। उतारा क्या, अब ये तो बिना देखे लिख सकते हो शायद। क्या पता पड़ा सर, इसको भी हम देख देख के लिखेंगे। उतारा, हटा दें, क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल। मैं 3 यौगिक बना रहा हूं,
मैंने यौगिक बनाए 1 2 3 और एक यौगिक और बना देता हूं। एक कार्बन कम है क्या? एक कार्बन कम है। ये है यौगिक नंबर 4। चलो मैंने 4 यौगिक बना दिए हैं। आप मुझे बताओगे पहला और दूसरा क्या है? आप मुझे बताओगे पहला और तीसरा क्या है? आप मुझे बताओगे पहला और चौथा क्या है? आप मुझे बताएं दूसरा और तीसरा आपस में क्या है? आप मुझे बताएं दूसरा और चौथा आपस में क्या है? और आप मुझे बताएं तीसरा और चौथा आपस में क्या है? इतने सारे क्वेश्चन दिए, मैं सॉल्व करके बताता हूं, घर पे एक बार ये ट्राई जरूर करना। बताएं, देखो पहला मैं बोल रहा हूं सबके अणुसूत्र समान है, मैं चला के बता रहा हूं। बताओ पहले और दूसरे में मुख्य कार्बन श्रृंखला में पहले देखा करो कार्बन, ये लो दोनों में ही 5 कार्बन है। फिर आ जाया करो नंबरिंग पे, 1 2 3 4 5। अब यहां पे नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5, और इधर भी देखो चुन लो और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब आ जाते, बताओ पहले और दूसरे में दोनों में कार्बन की संख्या 5 है, बहुत बढ़िया। डबल बंद की स्थिति 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन OH की स्थिति यहाँ 1 पे वहां 2 पे, स्थिति में परिवर्तन। पहला और दूसरा क्या है? स्थिति। स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन आइसोमर। PI लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख लेना। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा पता है क्या है ना? एल्कोहल ईथर, क्रियात्मक समूह समावयवी। अब ये दो दो है, क्रियात्मक समूह समावयवी है, ये ऑप्शन में पक्का होगा, और वलय श्रृंखला भी ऑप्शन में पक्का होगा, और ये टिक करना, क्योंकि वलय श्रृंखला में मैंने ये लिखा है क्या कि क्रियात्मक समूह भिन्न हो सकते हैं, मजबूरी में टिक कर देते अगर वो नहीं हो तो यहां पे क्रियात्मक समूह है पहले, क्योंकि ये एल्कोहल है और ये ईथर है, और मैं आपको बता चुका हूं, और एल्कोहल और ईथर पहले क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। उसके बाद कोई अगर ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा टिक करो, तो ये क्या माने जाएंगे? क्रियात्मक समूह। अच्छा, पहला और चौथा क्रियात्मक समूह, दूसरा और तीसरे पे आओ क्रियात्मक समूह। अरे जहां जहां पे ये तीसरा आएगा वो सब क्रियात्मक ही रहे ना, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। मुझे बताओ दूसरा और चौथा, ये रहा दूसरा, ये रहा चौथा, 5 कार्बन 4 कार्बन, क्या हो गया? चेन आइसोमर, ये हो गया चेन आइसोमर। और फिर बोल रहा तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह समावयवी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो? पहला और चौथा ईथर, ये रहा, ये क्या किया मैंने? तो सही तो है। अच्छा, पहला और ये फोर्थ देखा के कहा गया? ये रहा पहला और ये फोर्थ, देखो क्या हुआ? 5 कार्बन 4 कार्बन, क्या हुआ लगा? श्रृंखला। और बताएं। अच्छा, मैंने क्या ऊपर नीचे लिख दिया इसलिए मामला गड़बड़ हो गया, और कुछ तो गड़बड़ नहीं किया हमने। जहां तीसरा वहां क्रियात्मक आएगा, तीसरा तीसरा तीसरा, क्रियात्मक क्रियात्मक क्रियात्मक, डन। पहला और दूसरा पोजीशन है, पहला और चौथा श्रृंखला, फिर सेकंड और फोर्थ भी होगा, सेकंड और फोर्थ चेन। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उतार लें। कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि आज का टाइम हो गया, आज यहीं तक रखेंगे। मैंने कंप्लीट क्या करा दिया है? तीसरी हेडिंग कंप्लीट, चौथी हेडिंग कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे मध्यावयवी, और कल ही हम चालू कर देंगे चलावयवी। क्लियर? ये आप उतार लें।